जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों हम देख रहे थे यूपीएसआई लेवल की, आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और जिसमें हम पहुंच चुके हैं दोस्तों भाग 11, ठीक है। और भाग 11 में क्या देखने वाले दोस्तों, लोक सेवा आयोग के बारे में देखने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे पहली बार जुड़े दोस्तों वो चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट में। देखिए हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है संविधान 2025 के नाम से। यहाँ जाकर के आप सारी क्लासेस अपनी ले सकते हैं, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके। और जिनको दोस्तों होमगार्ड का बैच है दोस्तों, होमगार्ड देखिए डेमो क्लासेस के लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई है, यहाँ जाकर के उसकी डेमो क्लास देख सकते हैं। और करंट अफेयर हमने उत्तर प्रदेश से कराया है, मूल विधि क्लासेस दी, और स्टैटिक जीके हमने कराया है, जा करके देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए, और मेरे साथियों हमने एक यूपी पुलिस का बैच निकाला है जीके और हिंदी का, जिसमें दोस्तों आपको रिकॉर्डेड जीके बैच और हिंदी बैच मिल जाएगा, ठीक है, मात्र दोस्तों 299 रुपये में, ठीक है। आप बता दें ये रिकॉर्डेड बैच होगा, जिसमें हमने जीके दोस्तों आपके जो भी हमने होमगार्ड का पढ़ा है उसका, और हिंदी दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का, वो सब हमने डाला हुआ है। इसमें दोस्तों आपको पूरा का पूरा स्टैटिक जीके मिल जाएगा। देखिए ये 24 पार्ट इसके अलावा करंट अफेयर मिल जाएगा पूरा, संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल और साइंस, ठीक है, ये सभी, और होमगार्ड के भी स्पेशल टॉपिक इसमें डाले गए हैं, ठीक है। तो जा करके दोस्तों कैसे मिलेगी, तो आप आइएगा ज्ञान आरबीएल ऐप पर आइए, ठीक है। जैसे आएंगे दोस्तों, देखिए ये ई बुक है दोस्तों, आपको 99 रुपीज़ में PDF स्वरूप मिल जाएगी। इससे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। स्पेशल टॉपिक है यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए, ले सकते हैं, ठीक है। जिसको बैच चाहिए दोस्तों पेड क्लासेस वाले कॉलम में आएगा। और दोस्तों यहाँ पे जैसे आएंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस होम मतलब कि हिंदी जीके रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे ले सकते हो। जिनको ई बुक्स वगैरह चाहिए वो हमारे ई बुक्स वाले कॉलम में आएंगे। और दोस्तों जैसे ही वहाँ से आएंगे, इधर देखिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 स्पेशल टॉपिक बैच आपको 121 रुपये अभी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक। इसके अलावा यूपीएसआई का मूल विधि PDF बैच होगा, ये मिल जाएगा आपको। और दोस्तों करंट अफेयर की ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर की ई बुक दोस्तों आपके लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट के लिए। और दोस्तों ये आपके ग्रामर हिंदी की सारी बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल की मिल जाएगी। और ये रही दोस्तों स्टैटिक जीके की, ठीक है, स्पेशल टॉपिक्स की, आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भारतीय इतिहास की, भूगोल की, और दोस्तों ये रही कॉन्स्टिट्यूशन जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों संविधान, तो इसे भी आप ले सकते हैं 50 रुपये में, फिर से प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों देखते हैं भाग 14, जो कि आपको पता है 308 से लेकर के 323 अनुच्छेद तक रहता है, ठीक है। इसमें दोस्तों जो मुख्य टॉपिक है लोक सेवा आयोग। क्या दोस्तों, लोक सेवा आयोग भाग 14 में आपसे पूछेगा लोक सेवा आयोग किसमें है, भाग 14 में दोस्तों। ये क्वेश्चन भी यूपीएसआई में पूछा गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों जो लोक सेवा आयोग होते हैं उसके बारे में बात करूं मेरे दोस्तों की कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखेंगे भाग 14 कहां से कहां तक है दोस्तों। भाग 14 308 अनुच्छेद से लेकर के 323 अनुच्छेद तक है, ठीक। आपको बता दें कि जो संघ लोक सेवा आयोग को हम क्या बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग को योग्यता पद्धति के प्रहरी, क्या बोलते हैं इसको, योग्यता पद्धति के प्रहरी, या फिर दोस्तों मेरिट पद्धति का प्रहरी भी कहा जाता है। किसको, संघ लोक सेवा आयोग को योग्यता पद्धति के प्रहरी या मेरिट पद्धति के प्रहरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी संस्था दोस्तों, सलाह भी देती है। यह भारत में सिविल सेवाओं की भर्ती की एक संस्था दोस्तों, जो भारत में सिविल सेवाएं हैं उनकी दोस्तों भर्ती कराती है, ठीक है। चलिए, और आपको बताएं तो संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को न मानने पर सरकार, देखिए ये दोस्तों आपको पता है कि सरकार जो है इससे परामर्श लेती है, ठीक है। और परामर्श न मानने पर सरकार द्वारा संसद में उसका लिखित कारण बताना आवश्यक होगा। अगर लोक संघ सेवा आयोग से सरकार परामर्श मांगती है, परामर्श देता है दोस्तों, तो अगर वो परामर्श को नहीं मानते हैं तो उन्हें संसद में लिखित देना होगा, लिखित कारण देना होगा क्यों नहीं माना। चलिए दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 309 क्या कहता है। अनुच्छेद 309 क्या कहता है कि संघ या राज्य की सेवाओं में
काम करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार दिया गया। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। यानी कि जो दोस्तों चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग हो, इन सब चीज़ों से जो भर्ती होगी व्यक्तियों की, उसके लिए नियम सेवा शर्तें कौन बनाएगा? तो वो संसद बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। दोस्तों ये अनुच्छेद 309 में कहा गया है कि संघ या राज्य की सेवाओं में काम करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। वहीं आपको बता दें अनुच्छेद 309 का प्रावधान राष्ट्रपति यानी संघीय मामलों के लिए और राज्यपालों राज्य मामलों के लिए को भर्ती और सेवा शर्तों के बारे में नियम बनाने का अधिकार देता है। ये दोस्तों यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए वही दोस्तों अनुच्छेद 311 देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। 311 का कहता है अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य, क्या? अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया निकाला नहीं जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि अखिल भारतीय सेवाओं को कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले, ठीक है, मान लिया दोस्तों कोई भी सदस्य किसी अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया तो उसको हटाया नहीं जा सकता, ठीक, अधिकारी द्वारा। यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया। चलिए अब दोस्तों लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 315 से 323 तक दिया हुआ है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। क्या? अखिल भारतीय सेवाएं आपसे पूछा गया क्वेश्चन देखिए यूपीएसआई में कि अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 312 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ये क्वेश्चन देखिए यूपी एसएससी सीएचएसएल और यूपीएसआई 2021 में पूछा गया कि भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आपको बता दें कि संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम को वर्ष 1951 में अधिनियमित किया गया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया कि कब किया गया अधिनियमित? 1951 में। तो 3 आपसे पूछेगा कि भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3। कौन कौन सा? जिसको आप जानते होंगे आईएएस बोलते हैं, आईपीएस बोलते हैं, आईएफएस बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है? तो 3 में से कोई एक और दे देगा, ठीक है, चौथा कोई और दे देगा। तो इन तीनों को याद रखना है। आईएएस जिसका फुल नेम क्या होगा? भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, और फिर भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, और फिर भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। दोस्तों ये 3 क्या हैं? आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सहायक एसपी के पद के लिए भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की भर्ती की जाती है। यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। और आपको बता दें कि नई अखिल भारतीय सेवाएं राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से बनाई जा सकती है। मान लिया दोस्तों इन तीनों के अलावा कोई नई अखिल भारतीय सेवा लानी है तो राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से बनाई जा सकती है। ठीक है, और याद रखना कि अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। ये भी याद रखना कि दोस्तों जो ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। और अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है भारत में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को माना जाता है। यूपीएसआई में पूछा गया। ये कौन है दोस्तों? भारत के बिस्मार्क है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिनका दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू भी लगाया गया है। ठीक है, कहाँ लगा है दोस्तों ये आप बता सकते हैं हमको। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी लोक सेवा आयोग के बारे में हम जान लेते हैं ये कहाँ से कैसे आई। तो इसके बारे में तो आपको बता दें कि भारत शासन अधिनियम 1919 आपको पता होगा आया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी थी। इसी के तहत यानी देखिए कब की जानी थी? 1919 में। इसी के तहत दोस्तों वर्ष 1926 में, कब? वर्ष 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सर्वप्रथम केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1 अक्टूबर 1926 को। किस आयोग की सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश से। कब? 1926 में। किया कब जाना था? 1919 के तहत किया जाना था और 1926 में किया गया ली आयोग की सिफारिश पर। ठीक, कब? 1 अक्टूबर 1926 को। आपको बता दें कि भारत शासन
अधिनियम 1935 में इसे संघीय लोक सेवा आयोग कहा गया। पहले देखिए क्या कहा गया था दोस्तों, पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग कहा गया था। अब दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसमें इसे संघीय लोक सेवा आयोग कहा गया। और दोस्तों याद रखना मेरे साथियों कि 26 जनवरी 1950 को संविधान में इसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी नाम दिया गया। देखिए 1935 में इसे संघीय लोक सेवा आयोग कहा गया, मगर जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तब इसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी नाम दिया गया। एवं भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं के अंतर्गत इसे रखा गया। आपको बता दें कि यह एक स्वतंत्र संस्था है और संवैधानिक दर्जा इसे प्रदान है। आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग भारत की एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी भी है, याद रखें, क्योंकि ये भर्ती करती है अखिल भारतीय सेवाओं की। इसके दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो 2026 में, तो अभी दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अजय कुमार जी हैं। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे संघ लोक सेवा आयोग के, तो दोस्तों सर रॉस बारकर 1926 से 32 तक दोस्तों, जब एल्ली कमीशन द्वारा बनाया गया था उस समय पहले सर रॉस बारकर थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। क्या, अनुच्छेद 315 की दोस्तों, इसमें क्या बताया गया कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग, क्या यूपीपीएससी से पूछा गया, आपको पूछेगा कि लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो 315 में कहा गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। और वहीं कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और ये संयुक्त रूप से हो सकता है, मतलब प्रत्येक राज्य के लिए होगा और संयुक्त रूप से भी दोस्तों हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक या एक से अधिक का भी हो सकता है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा बनाया जा सकता है। यानी कि मान ले दोस्तों कल को उत्तराखंड चाहे कि हमारा यूपी के साथ ही दोस्तों एक लोक सेवा आयोग हो जाए तो संयुक्त लोक सेवा आयोग कहलाएगी और ये दोस्तों संसद द्वारा बनाई जा सकती है। यूपीपीएससी में पूछा गया, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक ही संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता। दोस्तों यूपीएससी 2021 में पूछा गया, किसके अनुरोध पर, राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। चलिए अनुच्छेद 316 क्या कहता है, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि क्या होगी। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि किसमें है, अनुच्छेद 316 में। आपको बता दें कि संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, अन्य सदस्यों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। कितने अन्य सदस्य होंगे ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है, वही दोस्तों आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होगा दोस्तों, तो आपको बता दें इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। यानी देखिए मान लिया मेरे दोस्तों कि कोई 62 वर्ष में हुआ है दोस्तों तो वो 3 ही साल रह पाए। क्यों, क्योंकि वो 65 वर्ष की आयु पहले ग्रहण कर ले दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक यूपीएससी में पूछा गया है संघ लोक सेवा आयोग की। अब दोस्तों दूसरा होता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्ष और सदस्यों की राष्ट्रपति करेगा। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, वहीं अगर राज्यों की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, देख सकते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल कितना होगा, तो दोस्तों उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है, देखिए यहाँ पर केंद्र में 6 या 65 है और राज्य में और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व राज्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अगर संयुक्त रूप से जब बनेगा तो उनकी राष्ट्रपति करेगा। ठीक, और इनका भी दोस्तों कार्यकाल राज्य के बराबर होगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष के। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जब बात आएगी संघ लोक सेवा आयोग की तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा और इनकी कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक।
ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग की तो राज्यपाल करेगा नियुक्ति, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होगा। मगर संयुक्त की बात करें, जब 2 राज्य आपस में मिल करके बनाएंगे तब दोस्तों वहां पे राष्ट्रपति महोदय करेंगे, और इनका भी कार्यकाल राज्य के बराबर यानी कि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होगा। ठीक है। चलिए 317 क्या कहता है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना या निलंबित करना। हटाया कैसे जाएगा? अक्षमता या व कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा, और हटाने से पूर्व राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जांच करवाता है तथा जांच रिपोर्ट की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसे नहीं दोस्तों हट जाएगा, उच्चतम न्यायालय से जांच करवाएगा, ठीक, राष्ट्रपति, फिर उसके बाद हटाएगा। नोट करके लिख लीजिएगा कि रिपोर्ट के आने तक राष्ट्रपति केवल निलंबित कर सकता है, लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्षों को हटा नहीं सकता। ठीक है, याद रखेंगे। समझ गए दोस्तों? हाँ, चलिए, और याद रखेगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को भी राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा सबको हटाया जाएगा, यूपीएसआई में पूछा गया है। अगर हम वेतन भत्ते की बात करें दोस्तों, वेतन और भत्ते 318 अनुच्छेद 318 में वेतन और भत्ते बताए गए हैं। तो किसके क्या वेतन होंगे, तो आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते तथा पेंशन सहित पूरे खर्चे भारत के समेकित निधि या संचित निधि से पूरा किए जाएंगे। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, अब दोस्तों किसके कहां दिए जाएंगे, तो दोस्तों आपको बता दें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कहां से मिलेगा वेतन, तो भारत की संचित निधि से। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कहां से मिलेगा, राज्य की संचित निधि से। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन कहां मिलेगा, वो भी राज्य से मिलेगा। क्यों? क्योंकि संयुक्त लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके ही बनता, तो राज्यों से ही पैसे दिए जाएंगे। ठीक है। चलिए, वहीं अनुच्छेद 319 का कहता है कि अध्यक्ष कार्यकाल के पश्चात कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं करेगा, यानी कि अगर कोई लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रहा है तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो कोई सरकारी पद नहीं धारण करेगा कि चाह करके वो राष्ट्र मतलब कि कैग बन जाए, है ना, महान्यायाधीश बन जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। चलिए, 320 क्या कहता है, अनुच्छेद 320 कहता है कि लोक सेवा आयोग के कार्य, मतलब लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होंगे, तो पहला है यह विभिन्न केंद्रीय सेवाओं हेतु भर्ती की एक एजेंसी है। इसके द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है भैया, ये प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। दूसरा, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है दोस्तों, यानी कि किसके लिए, अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, केंद्रीय सेवाएं हो गई, और केंद्र शासित क्षेत्रों में की लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए यह परीक्षाओं का आयोजन करता है। तीसरा क्या है, आयोग प्रतियोगी, ठीक है, आयोग प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रक्रिया का भी निर्धारण करता है, यानी पाठ्यक्रम क्या होगा और परीक्षा प्रक्रिया कैसे होगी उसका भी निर्धारण लोक सेवा आयोग ही करता है। ठीक है। चलिए, अगला है कि यह किसी राज्य के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह भी प्रदान कर सकता है। अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति हो तो दोस्तों ये सलाह भी दे सकता है राज्यों को। ठीक है। चलिए, एक नोट करके लिख लीजिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं, कि सेवा शर्त क्या होंगी उनकी, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, यूपीएसआई में पूछा गया। चलिए, अनुच्छेद 322 का कहता है लोक सेवा आयोग के व्यय। ठीक है, लोक सेवा आयोग के क्या व्यय होंगे वो 322 में बताया गया है। और वहीं 323 की बात करूं मैं साथियों, तो संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देते हैं और वह उसे संसद के समक्ष रखते हैं। देखिए, ये लोग क्या करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों अपनी रिपोर्ट क्या करेंगे, राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, वो संसद के सामने रखेंगे। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्यपाल को देगा और वह दोस्तों राज्यपाल उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर किसी भी राज्य की, ठीक है, किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरतों को पूरा करता है। दोस्तों ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए आगे दोस्तों हम 323 बी देख लेते हैं, क्या बताया गया है। अनुच्छेद 323 बी, संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामले के अलावा विवादों के
निर्णयन के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता। दोस्तों यूपीएसआई 2021 से पूछा गया केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, चलिए अब दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां देख लें। तो संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां क्या हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है तथा देश के किसी भी नागरिक को समन जारी कर सकता है। देख लीजिए, देश के किसी भी नागरिक को समन जारी कर सकता है तथा वह किसी भी विभाग की रिपोर्ट भी मंगवा सकता है। यानी किसी भी देश के किसी भी नागरिक को समन जारी कर सकता है और किसी भी विभाग की रिपोर्ट भी मंगवा सकता है। ठीक है, तो मेरे साथियों ये हैं आयोग, यानी कि आपने लोक सेवा आयोग के बारे में शानदार तरीके से दोस्तों समझ लिया। जो भी क्वेश्चन बनते थे उनको अच्छे से देख लिया। तो साथियों जिसको भी चाहिए दोस्तों बैच वगैरह हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे चले जाएं। दोस्तों जो ये मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ ये मात्र 50 रुपये में आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इसे आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के परचेस कर सकते हैं और इसे बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जाइए, देरी किस बात की, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर के जो भी चाहते हैं आप यूपी पुलिस का बैच चाहते हैं जो भी चाहते हैं आप ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।